तो आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन टाइप 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, देखा कि दिया है कि एचसीएफ 255 कामा 867 बराबर 51 दिया है हो तो एलसीएम 255 867 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। पहले चूंकि हम लोग लिखेंगे इसकी हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई बताइए कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, कि हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। ठीक है जी, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुणे LCM होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो HCF का फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM का होता है फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हमारे क्या दिया जी 255 और 867 दिया। लिखेंगे 255 गुणे 867 बराबर में कितना दिया जी, HCF हमारे क्या दिया है 51 दिया है, गुणे LCM हमारा क्या है ये है ना जी, लिखेंगे LCM 255 कामा 867। ठीक है जी, 867 इसको हमको निकालना है। तो हमको एलसीएम जब याद करना है तो क्या करेंगे, ये जो 51 है इसको नीचे ला देंगे, तो इस तरफ लाएंगे हम इधर, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 51 को नीचे लाएंगे तो एलसीएम का मान क्या मिलेगा, लिखेंगे LCM बराबर में एलसीएम लिखेंगे पूरा भी 255 कामा 867 बराबर में क्या हुआ था ये, तो लिखेंगे 255 गुणे क्या जी 867 बटा में 51, ये हमारा मिल गया। ठीक है जी, अब ये जो देखेंगे ये कटे पिटेगा तो इसको काटे पिटेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि देखो ये 3 से क्या हो रहा है, लग रहा है कि 3 से कटेगा, जब ये 3 से कटेगा तो इसको काटेंगे, ऊपर ही 3 से कट सकता है चांस है, तो लिखेंगे इसको 3 से काटेंगे तो देखो 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 बचा तो 3 सत्ते 21 बना लिया था ये। फिर 3 से इसको भी काटो, जब 3 से इसको काटेंगे तो क्या 3 8 24, ठीक है जी, और यहाँ पे एक बना दिया 15 हो गया, तो 3 5 15। ठीक है जी, अब फिर ये कट रहा है देखो, देखेंगे 17 कम 17 और 17 5 85, 5 बार कट गया ये पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे LCM 255 कामा 867 बराबर में क्या बता दिया 5 और गुणे ये जो आपका नंबर है 867। ठीक है जी, अब इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 867 में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, जो मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा वो देखिए क्या आता है इसमें, 5 का इसमें गुड़ा करते हैं तो क्या 5 7 35 को 5 हो गया 3 बचा। ठीक है जी, फिर 5 6 30 और 30 और 3 कितना होगा जी 35। ठीक है, फिर 3 बचा आपका, फिर 5 8 40 और 40 और 3 43 हो गया। ये हमारा एलसीएम क्या मिल गया जी इसका, लिखेंगे LCM 255 कामा 867 का हमारा मिल गया 4335, ये हमारा मिल गया एलसीएम, ये हमारा मिल गया जी 4335। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना ही आना है। ठीक है जी, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आता जाता है, तो एक बार इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। तो क्या बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है जी, मैंने बोला है कि एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है जो चली गई दूरी पर सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दिया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ रहा है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो उसमें क्या 105 रुपये भाड़ा देना पड़ रहा है। फिर लगता था 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ रहा है। तो दिया इसमें कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है बताना हमको, कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा बताना है। फिर बोला कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा तय करता है। ठीक है जी, इसमें दिया है कि एक तो हमारा नियत भाड़ा है जो फिक्स भाड़ा है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिंदु मान लो ये ए है, ए से यहाँ पे क्या है मान लीजिए ए है और ये क्या है बी है। ठीक है जी, तो ए से बी तक की जो दूरी है इसका नियत भाड़ा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग जाएंगे तो उसका भाड़ा अलग लगेगा। ठीक है, ये मार्कर फिलहाल कर नहीं रहा है। ठीक है जी,
अब इसमें लिखेंगे हल, लिखेंगे माना, माना या तो लिखेंगे जो दिया है, क्या क्या दिया है जी, क्या याद करना है, नियत भाड़ा याद करना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा याद करना है। तो लिखेंगे माना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है जी, x रुपए है। ठीक है जी, नियत भाड़ा क्या है, x रुपए है, इधर लिख लेते हैं, नियत भाड़ा x रुपए है। और अतिरिक्त भाड़ा, जो अतिरिक्त हमारा क्या है जी, अतिरिक्त भाड़ा, भाड़ा जो क्या है इसमें दिया गया प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेना है कि ये y रुपए है। ठीक है जी। अब इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया, 10 किलोमीटर की दूरी देखना है तो अतिरिक्त भाड़ा ये है ना, तो इसमें हमारा नियत भाड़ा क्या है जी, x रुपये। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस अतिरिक्त भाड़ा क्या है इसमें, अतिरिक्त जो भी हमारा जो भाड़ा है, या तो इसमें किलोमीटर कितना है जी, 10 किलोमीटर है, तो लिखेंगे 10y बराबर टोटल कितने रुपए ले रहा है जी, 105 रुपये ले रहा है। ठीक है, इसको हम समीकरण एक कर दे रहे हैं, पहला समीकरण ये हो गया। फिर से बोल रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये ले रहा है। ठीक है जी। तो हमारा ये जो नियत भाड़ा तो यस क्लियर है। इसके बाद क्या है जी, 15 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 15y बराबर हो जाएगा 155। समीकरण इसको क्या कर दें, दो कर देते हैं। अब ये जो दो समीकरण जो मिले हैं, इसको हम लोग क्या करें, या तो प्रतिस्थापन विधि कर लें या तो विलोपन विधि कर लें, कोई भी विधि करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दिया नहीं है कि इस विधि से आपको करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग विलोपन विधि से करते हैं, क्योंकि वो हालांकि सही भी है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, इस दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से, या ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पर, लिखेंगे समीकरण एक को समीकरण दो से घटाने पर। जब समीकरण एक को दो से घटाएंगे तो समीकरण दो लिख लेते हैं, क्या है जी, x प्लस 15y बराबर में 155। समीकरण ये दो हो गया, समीकरण एक को घटाना है, क्या दिया जी, x प्लस 10y बराबर 105। इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे, जब घटाएंगे तो घटाना है तो माइनस कर, तो एक प्लस रहता है तो प्लस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस, इसका प्लस ही रहता है तो माइनस हो गया, ये कट जाएंगे। 15 में से जब 10 घटाओगे तो क्या मिलेगा जी, 5y बराबर में, अब 155 में से अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 दिया है, 5 को नीचे ला दो तो हो जाएगा y बराबर में 50 बटा में 5। अब इसमें 5 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा जी, 10 बच जाएगा। मतलब क्या y बराबर कितना मिल गया जी, 10 मिलेगा, y का मान क्या 10 मिलेगा। मतलब क्या है, अतिरिक्त भाड़ा जो तुम्हारा है वो कितना है जी, 10 रुपये है। ठीक है जी, देखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, भाड़ा प्रति किलोमीटर का, क्या है जी, प्रति किलोमीटर का क्या है जी, y बराबर 10 रुपये। ठीक है जी, अब हम लोग y का तुम्हारा मिल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, नियत भाड़ा भी याद करना है, तो इसी y का मान हम लोग समीकरण एक में रखो या समीकरण दो में, किसी में भी रख लेते हैं। ठीक है जी, किसी में भी रख लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो पहले हम लोग समीकरण ना हो तो लिख लेते हैं, इजी रहेगा। समीकरण एक दिया आपका x प्लस 10y बराबर में 105। अब जहां पे y है वहां पर हम लोग क्या लिखना है जी, 10 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 10 गुणे y का मान भी क्या है, 10 है, बराबर में 105। इसका 10 का 10 में उड़ा कितना होगा जी, 100 हो जाएगा। तो x प्लस 100 बराबर में 105, ये प्लस इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, तो x इक्वल मिल जाएगा हमारा 5, मतलब 5 मिल जाएगा। मतलब जो हमारा जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा कितना है जी, 5 रुपये है। लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का
नियत भाड़ा कितना है जी, x बराबर 5 रुपए। ठीक है जी, ये तो मिल गया हमारा। और ये हमारा जो टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा ये है कितना है, 10 रुपये। नाम तो लिख दीजिए, टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपये। ठीक है, अब चूंकि दिया था, इसमें बोला था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है जी, नाम तो लिखेंगे यहाँ पे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा, ठीक है जी, क्या हो ये x प्लस 25y, यही होगा। ठीक है जी, यही होगा। x का मान क्या है जी, 5 है, प्लस ये 25 गुणे y का मान 10 है, तो हो जाएगा ये 5 प्लस 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 250। जब इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 255 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिया कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमको बताना है कि इसमें दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या का योग हमारे कितना 66 है। तो इसमें पहले हम लिखेंगे, देखिए जो दो संख्या होंगे, जैसे मान लीजिए अगर x और y है तो दो ही संख्या ही होंगे। ठीक है, लिखेंगे कि माना दो संख्याएं क्या जी, x तथा y है। ठीक है जी, तो इसमें देखिएगा हमारा क्या है, दो संख्या x और y है, तो जो संख्या की बात करते हैं देखिए ये होगा इकाई और क्या होगा जी, दहाई। ठीक है ना जी, तो जो हम संख्या जो निकालेंगे, जो संख्या जो मिलेगा हमारा, मिलेगा देखिए नाम देगा, इकाई मतलब क्या 1 होगा, दहाई मतलब क्या होगा जी 10 होगा। ठीक है जी, तो ये मतलब क्या होगा, ये 10x प्लस y, ये हमारे क्या संख्या मिला है। ठीक है जी, ये तो हमारा मिल गया। फिर बोला इसमें कि उस संख्या को पलटने से बड़ी संख्या। ठीक है ना जी, तो लिखेंगे संख्या को या पलटने से बड़ी संख्या, लिखेंगे पलटने से बड़ी संख्या, पलटने से बनी संख्या। जब पलटने से बड़ी जब संख्या देखेंगे तो क्या होगा, ये बस ये हमारे ये संख्या पलटेंगे, नंबर तो ही रहेगा, तो जगह ये 10 तो ही रहेगा, क्या जगह ये y प्लस x। ठीक है जी, ये हमारा संख्या में क्या 10x प्लस y, और पलटने से बड़ी संख्या हमारा क्या 10y प्लस x हो गया। ठीक है जी, अब आएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार आते हैं। प्रश्न में क्या बोला था जी, पहली जो शर्त इसकी थी यही था कि एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग नंबर कितना है जी 66 है। नाउ तो लिख भी सकते हैं कि एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने या पलटने, ठीक है जी, उलटने या पलटने से बनी संख्या का योग कितना है जी 66 है। ठीक है जी, तो इन दोनों संख्याओं का, ठीक ना, ठीक है जी, तो लिखेंगे इन दोनों संख्याओं का योग होगा, तो हमारे क्या लिखेंगे 10x प्लस y, योग मतलब क्या होता है जोड़ना, प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है जी 66 है। ठीक है जी, अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे जब इसको, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस वाई प्लस ये क्या है जी 10y प्लस x बराबर क्या है 66 है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है 10x और 1x कितना हो जाएगा जी 11x हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 11x प्लस ये भी 10y और
एक वाई 11y बराबर 66। अब देखिए इन दोनों में क्या है, 11 कॉमन है। जब दोनों में 11 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये x प्लस वाई बराबर 66। ठीक है जी, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 11 को नीचे ला देंगे तो हो जाएगा ये x प्लस वाई बराबर में 66 बटा में 11, 11 कम 11, 11 से 66, मतलब क्या है जी, या x प्लस वाई बराबर 6 मिल गया। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसमें क्या है, जब 11 से भाग दिया तो क्या मिल गया हमारा, 6 हो गया। अब तो ये हमारा पहला शर्त है तो कंप्लीट हो गया। दूसरी शर्त में क्या लिखा है, दूसरी जो शर्त है ये तो हमारे क्या है, पहली शर्त थी, पहली शर्त, ये तो पहली शर्त थी। दूसरी शर्त में क्या बोला इसमें कि यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है जी, 2 है। संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो लिखेंगे इसमें नाव भी लिख लीजिए आप लोग, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है जी, 2। संख्या का अंतर है मतलब क्या, दो संख्या हमारे क्या जी, x और y है, और इन दोनों संख्याओं का हमारा कितना अंतर क्या जी, 2 है। तो इसमें लिखेंगे अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। लिखेंगे x माइनस वाई, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ये क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारे दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग हल करेंगे, हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है जी, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इसको हल करेंगे तो क्या जी, x प्लस वाई बराबर 6 हो गया। दूसरा क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। इसको जब काटेंगे तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, x और x कितना हो जाएगा जी, 2x बराबर 6 और 2 कितना होगा जी, 8 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1 है, x की वैल्यू फाइंड करना है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में 8 बटा में 2, जब काटेंगे तो कितना होगा जी, x बराबर 4 आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है जी, अब यही x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान मिल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दिया है जी, दिया है कि ये x प्लस वाई बराबर 6 बराबर, तो ये 6 है ना, तो जहाँ पे x वहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर कितना, 6 हो गया, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, तो y का मान क्या मिल जाएगा जी, हाँ क्या मिलेगा जी, 2 मिल जाएगा। ठीक है, x का मान हमारा कितना मिल गया, 4 मिल गया, और y का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब तो इतना हमारा ये हो गया। ठीक है जी, अब एक हमारा स्टेप क्या बचा, इसमें क्या याद करना था, हमको संख्या याद करना था, और वो संख्या हमारा क्या है जी, जो हमारा जो संख्या था, संख्या हम लोग क्या निकाले हैं जी, संख्या 10x प्लस वाई, यही हमारा संख्या था। ठीक है जी, अब इसमें जहाँ पे x है, x का मान हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और y का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है जी, तो लिखेंगे यहाँ पे 10 गुणे x मान क्या है जी, 4 प्लस y का मान क्या है, 2 बराबर कितना होगा जी, 40 हो गया, 40 प्लस 2, मतलब जो हमारी जो संख्या क्या मिल गया जी, 42 मिल गया। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, नहीं समझ में आएगा दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, समझ में आएगा पूरी तरह से। समझो कि बहुत आसान शब्दों में बताया गया आप लोग को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। ठीक है।